वेल आज के वीकेंड के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हमें दिखाई दी। लेकिन एक हाईलाइट जो रहा है तेजरन के फैंस के लिए वो ये है कि तेजरन की शादी होगी नहीं होगी, क्या उनका फ्यूचर एक साथ है या नहीं। इसी के ऊपर बात चल रही थी एपिसोड के एंड में, रात को लाइट्स ऑफ हो जाने के बाद तेजरन के बीच। बताती हूँ क्या है सारी कॉन्वर्जेशन। देख रहे हैं आप फीफा फूस, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। तो बताती हूँ आपको कि क्या बात हुई। हमें पता है कि एपिसोड की शुरुआत में जो गुरुजी आते हैं, प्रोडिक्शन करते हैं, सारे के सारे कॉन्टेस्टेंट्स के बारे में अलग अलग चीजें बोलते हैं। जैसे करण को कहता है कि आपके 2 अफेयर्स तो एकदम फ्लॉप गए, एक जो आपका सीक्रेट में है वो भी चलने नहीं वाला है। ये सुन के तेजस्वी थोड़ी सी सैड हो जाती है, लेकिन उन्हें यह भी कहा जाता है कि आपकी 2 साल के बाद शादी जो है वो होने वाली है। तेजा की जब बात होती है, तेजा को कहा जाता है कि आपके पिछले 2-3 थे वो फ्लॉप गए, लेकिन अभी आप जिसके साथ हो आपका डेफिनेटली उनके साथ फ्यूचर है और आप उनके साथ डेफिनेटली सुखी रहोगे। बस आप मार्च और जून के बीच में आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, बस उतना आपको ख्याल रखना है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि मार्च जो है, मार्च से लेके जून महीने तक, यानी ये लोग फरवरी में घर से बाहर जाने वाले हैं, है ना। उसके बाद शायद मार्च से लेके जून में अभी जैसे हम देख रहे हैं तेजन के बीच जो इश्यूज हो रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, शायद उसी को लेके झगड़ा, उनकी सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी, बाहर की दुनिया में एडजस्ट होना, और अपनी अपनी लाइफ में अपने पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ को संभालते संभालते रिलेशनशिप को संभालना, शायद इस बारे में हो सकता है कि उन्हें सावधानी बरतनी पड़े, अकॉर्डिंग टू व्हाट गुरुजी हैज सेड। उसी के साथ साथ जो बहुत सालों से करण जिन्हें कंसल्ट कर रहे हैं, जो गुरुजी है, उनके मुताबिक करण की शादी इस मार्च में होने वाली है। लेकिन आज शो में जो गुरुजी आए थे उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि 2 साल के बाद होने वाली है करण की शादी। तो आपको क्या लगता है कि करण की शादी कब होगी एग्जैक्टली कौन सी भविष्यवाणी सच निकलेगी, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक मैं आपको आगे का भी बताती हूँ। और आगे की बात यह है कि रात को कॉन्वर्सेशन तेजन के बीच चल रही थी और यही जो गुरुजी बात कर रहे थे उसी के बारे में। तो तेजा पूछते हैं तू इस सब को कितना मानता है, वो हमारे बारे में जो प्रोडिक्शंस कर रहे थे। तो करण इज लाइक, मैं ये सारी चीजों पे विश्वास रखता हूँ, मानता हूँ, बट मैं ये भी सोचता हूँ कि अच्छा गाइडेंस देते हैं हमें ये सारी चीजें, ये प्रोडिक्शंस। लेकिन हम अपनी भविष्य जो हमारा है वो हम खुद बनाते हैं, हम अपनी डेस्टिनी जो है वी मेक इट ऑन आवर ओन। तो फिर तेजा कहती है, वो ना उसे कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। फिर शी इज लाइक, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी मैं तेरी लाइफ में शायद मैच नहीं होंगी, व्हाट इफ आई एम नॉट वर्थ यू, तुम मुझसे बेटर डिजर्व करते हो, या व्हाट इफ मैं तुम्हारी लाइफ से तुम्हारा साल लक ही छीन लूँ, व्हाट इफ मेरे वजह से तुम्हारी लाइफ में इश्यूज आए, लक कम पड़ जाए। तो करण ने बहुत ही सटल, बहुत ही अच्छे से जवाब दिया कि तो क्या हुआ यार, अभी इतने पैसे कमा लिए, इतना करियर बना लिया है, थोड़ा कम पैसे कमा लूंगा, लेकिन जितने में है हम एडजस्ट कर लेंगे एंड वी विल मेक इट वर्क आउट। तो ये जो रात की कॉन्वर्जेशन थी, कहीं ना कहीं जो तेजा ने कहा कि उन्हें सिक्योर फील नहीं होता है करण से, ये स्टेटमेंट जो करण ने दिया है और जिस तरह से करण ने तेजा से आज बात की है रात में लाइट्स ऑफ होने के बाद अबाउट द फ्यूचर वाला टॉपिक, आपको क्या है कहना। क्या फाइनली तेजा को भी फील हो सकता है सिक्योर? क्या तेजन का रिलेशनशिप एक नई मोड, एक अच्छा पॉजिटिव मोड ले सकता है? आपका क्या है कहना आज के एपिसोड में तेजरन के मोमेंट्स के ऊपर और इन दोनों की स्पेशली नाइट कॉन्वर्सेशन के ऊपर, ये भी कमेंट करके बताइए। और जो मैंने आपको पहले कहा था कि कौन सी शादी वाली प्रोडिक्शन सच होगी या आपको लगता है, वो भी आप नीचे कमेंट में भेज सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ फीफा फूस पे। मिलती हूँ आपसे थोड़ी ही देर में। बाय बाय, टेक केयर।